दोस्तों सबसे पहले तो जरा इन फोटोज को देखिए। क्या आप जानते हैं ये कौन सी कार है? फेरारी, लैम्बोर्गिनी या फिर बुगाटी? नहीं दोस्तों, ये है भारत की पहली सुपर कार DC अवंती, जिसे साल 2012 में दिल्ली ऑटो एक्सपो के दौरान सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के द्वारा लॉन्च किया गया था। 30 लाख की कीमत वाली इस सुपर कार को दिलीप छाबड़िया ने डिजाइन किया था और इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साल 2015 में जब इसे बेचने के लिए मार्केट में उतारा गया, तब यह सुपर कार ब्रांड अगले 5 सालों में महज 127 कार ही बेच पाया और थक हार कर इसके प्रोडक्शन पर रोक लगानी पड़ गई। अब दोस्तों, जिस मार्केट को ऑडी, फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसे ब्रांड्स डोमिनेट करते हो, वहाँ किसी भी नए प्लेयर के एंटर होने के साथ ही उसके दिवालिया होने की भी जर्नी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जिस इंडियन मार्केट में टाटा, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसे बड़े कार ब्रांड्स हो, वहाँ हम लोगों को अभी तक कोई भी सुपर कार क्यों नहीं मिल पाई, और वो कौन से रीजंस हैं जो कि महिंद्रा को भारत की पहली सक्सेसफुल सुपर कार कंपनी बनाने के रेस में सबसे आगे खड़ा करते हैं। सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में 169 बिलियनियर्स हैं और इस मामले में हम अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा भारत में करीब 8 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी ज्यादा की है। और द हिंदू के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत में 1,69,000 लोग ऐसे हैं जो कि साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करते हैं। अब देखा जाए तो 2022 में हमारे देश में करीब 38 से 39 हजार लग्जरी कार्स बेची गई थी, जिनमें मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी का सबसे बड़ा शेयर था। अब दोस्तों, एक लग्जरी कार और सुपर कार में फर्क ये होता है कि एक तरफ जहां सुपर कार को बनाते समय पावर, परफॉर्मेंस और स्पीड पर फोकस किया जाता है, वहीं लग्जरी कार्स अपने रॉयल लुक्स, कंफर्ट और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। जहां सुपर कार्स को आप ओवर प्राइस्ड और ओवर वैल्यूड कह सकते हैं, वहीं लग्जरी कार्स वैल्यू फॉर मनी होती हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर इंडियंस जब एक कार पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, तो वो कंफर्ट और रिलायबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जबकि हमें बहुत ज्यादा स्पीड और परफॉर्मेंस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक सुपर कार को बनाने में डिजाइन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की हाईएस्ट लेवल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जिसकी कमी हमारे देश की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में साफ तौर पर देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हमारे देश में मौजूद ही नहीं है या फिर हम इसे दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इसमें लगने वाला पैसा 99% कंपनीज को पहले ही रेस से बाहर कर देता है। सुपर कार्स को बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है, लेकिन जब आप इसके रिटर्न्स को देखेंगे तो शायद वो उतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। अब इंडियन सुपर कार ब्रांड्स को साइड में रखकर अगर हम दूसरे देशों से भारत में बिजनेस करने आए ग्लोबल ब्रांड्स को भी देखें, तो भारत का मार्केट उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाला हो जाता है, क्योंकि भारत में इन सुपर कार्स पर कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्सेस इतने हाई लगते हैं कि मार्केट में उतारने के पहले ही इनकी कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए तक बढ़ जाती है। इसके बाद भी इनके रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस पर भी लोगों को अच्छा खासा पैसा उड़ाना पड़ जाता है। अब अगर मेंटेनेंस की बात चली रही है, तो फिर आपको पता ही होगा कि सुपर कार्स को नॉर्मल कार्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये इंडियन ओनर्स के लिए बहुत महंगा सौदा हो जाता है, क्योंकि भारत में सुपर कार कंपनीज के ना तो प्रॉपर सर्विस सेंटर्स हैं और न ही नुक्कड़ पर दुकान लगाने वाले लोकल मैकेनिक इसे रिपेयर कर पाते हैं। स्पेयर पार्ट्स और स्पेशलाइज्ड मशीन्स को तो अक्सर दूसरे शहर या फिर कई बार तो दूसरे देशों से भी मंगाना पड़ जाता है, जो कि समय और पैसे दोनों के बर्बादी की वजह बनती है। और दोस्तों, एक कहावत है कि इंसान को कभी भी अपनी देश की सरकार से अमीर नहीं होना चाहिए। सुपर कार्स के केस में भी ये बात 100% फिट बैठती है। इन सुपर कार्स की डिजाइन ही कुछ इस तरह से की जाती है कि ये स्मूथ और इवन रोड्स पर ही चलती हैं। लेकिन भारत की रोड्स की हालत को देखकर तो इनके ऊपर सुपर कार्स चलाने का आपका मन भी नहीं करेगा। हालांकि हमारे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और कुछ मेट्रो सिटीज में मौजूद रेस ट्रैक्स इतने वेल बिल्ड हैं कि यहाँ पर सुपर कार्स आराम से चलाई जा सकती हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी शहर की तंग गलियों और गड्ढों से भरी रोड से ही गुजरना पड़ता है, जो कि सारे मजे पर पानी फेर देता है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर कोई सुपर कार खरीदने का आप मन बना ले, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। इमेजिन करिए कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपको किसी मॉल के बाहर एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसे में आप सबसे पहले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग गाड़ी के पास जाएंगे और उसके साथ अपनी फोटो लेंगे। ऐसे में उस कार के डैमेज होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके ऑनर को हमेशा अपनी कार की सिक्योरिटी का कंसर्न बना रहेगा। सुपर कार्स बेवजह का अट्रैक्शन ग्रैब करती है, जो कि ज्यादातर केसेस में ऑनर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि अगर सुपर कार्स के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनकी सेल्स भी इतनी लिमिटेड है, तो आखिर कोई इंडियन ब्रांड सुपर कार्स के मार्केट में क्यों ही उतरना चाहेगा।
तो दोस्तों आपको बता दूं कि सुपर कार्स कस्टमर्स के उस सेगमेंट को सर्व करती है जिनका सोशल स्टेटस बहुत हाई होता है, और इसी वजह से इनको बेचने वाले ब्रांड्स की मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर हम भारत के टॉप 3 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देखें तो फिर मारुति सुजुकी ने अफोर्डेबल कार सेगमेंट को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो सुपर कार के मार्केट में उतरना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी ओर है टाटा, जिसके पास जैगुआर और लैंड रोवर जैसे लग्जरी कार ब्रांड्स हैं, और वो भी प्रॉपर सुपर कार मार्केट में एंट्री करने के मूड में नहीं लग रहे हैं। लेकिन महिंद्रा के पास कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो कि इसे इंडियन सुपर कार मार्केट का पहला सक्सेसफुल प्लेयर बना सकता है। इसमें पहला फैक्टर आता है भारत में सुपर कार्स की बढ़ती डिमांड। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैं सुपर कार की डिमांड को लिमिटेड बता रहा था और अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। अब दोस्तों इसे आप बुगाटी के सुपर कार्स के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जिसे कि भारत में शायद 1-2 लोग ही ओन करते होंगे। इसकी न के बराबर डिमांड होने की वजह से कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर होने की तो ट्राई भी नहीं कर रही है। लेकिन वहीं अगर आप हमारे देश के किसी सर्टिफाइड सुपर कार डीलर पर नजर डालिए तो उनके पास ऑडी R8, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज और फोर्ड मस्टैंग जैसी सुपर कार्स हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं। रीजन है नॉर्मल सुपर कार्स और प्रीमियम सुपर कार्स के बीच का प्राइस डिफरेंस। पैंडेमिक के बाद ज्यादातर सुपर कार कंपनीज ने यह एस्टिमेट लगाया था कि भारत के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल होगी और वो ज्यादा सुपर कार्स खरीदना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन रियलिटी में इसका बिल्कुल अपोजिट देखने को मिला है। साल 2021 में करीब 69 कार्स बेचने के बाद से 2022 में लैम्बोर्गिनी की सेल्स 92 पहुंच गई थी, और 2023 के लिए उन्होंने 100 कार्स सेल करने का जो टारगेट रखा था वो इस साल के पहले क्वार्टर में ही कंप्लीट हो गया। लैम्बोर्गिनी के अलावा पॉर्श और फेरारी जैसे सुपर कार्स के सेल्स में भी हाइक देखने को मिला है। और दोस्तों सेल्स में उछाल आने का जो मेन रीजन है वो है भारत में इंटरनेट रिवोल्यूशन आने के साथ साथ बढ़ते मिलेनियर्स की संख्या, जो कि सुपर कार्स खरीदकर सोशल मीडिया पर शो ऑफ तो करना चाहती हैं, लेकिन बुगाटी जैसे प्रीमियम सुपर कार्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने कई सारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया स्टार और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को सुपर कार्स खरीदकर सोशल मीडिया पर फोटोज डालते तो जरूर देखा होगा, लेकिन 99% केसेस में इन सुपर कार्स की कीमत 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच ही होती है। मतलब ये सुपर कार्स प्रीमियम सेगमेंट में नहीं बल्कि अफोर्डेबल सेगमेंट में आती हैं। भारत में अफोर्डेबल सुपर कार्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है और महिंद्रा इसका भरपूर फायदा उठाना चाहेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिरकार हम इंडियंस महिंद्रा की सुपर कार को ही क्यों खरीदेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आता है अब हमारा दूसरा फैक्टर, जो है ब्रांड इमेज और ट्रस्ट का। आप खुद ही बताइए कि मार्केट में कई सारे अफोर्डेबल स्मार्टफोन होने के बावजूद भी लोग आईफोन को ही खरीदना क्यों पसंद करते हैं। अब इसका एक जवाब तो शो ऑफ हो सकता है, लेकिन आईफोन की सिक्योरिटी और एप्पल के ब्रांड का ट्रस्ट इतना ज्यादा है जो कि लोगों को आईफोन खरीदने पर मजबूर कर देता है। अब जब आप महिंद्रा का नाम सुनते हैं तो आपके मन में ट्रस्ट, पावर और सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, क्योंकि हमारे देश में ये कंपनी इंडियन आर्मी के व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है और महिंद्रा थार जैसे कार से ऑफ रोडिंग में भी धमाल मचा रही है। मतलब कि महिंद्रा के पास वो ब्रांड इमेज और ट्रस्ट पहले से ही मौजूद है, जिसके लिए नई कंपनीज को सालों खर्च करने पड़ते हैं, और ये उन्हें मार्केट में स्टैंड आउट करने में बहुत मददगार साबित होगा। पिछले करीब 10 सालों में महिंद्रा के द्वारा लिए गए कई सारे फैसले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जल्द ही महिंद्रा सुपर कार्स के भी मार्केट में कूदने वाला है। साल 2012 में उन्होंने ऑस्टन मार्टिन को एक्वायर करने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय वो फेल हो गए थे। पर साल 2015 में उन्होंने इटालियन कार डिजाइन फर्म पिनिनफेरिना को 1240 करोड़ रुपए में सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया। ये कंपनी फेरारी, रोल्स रॉयस और कैडिलैक जैसी आइकॉनिक ब्रांड के लिए भी कार डिजाइन कर चुकी है और ये महिंद्रा के सक्सेस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि महिंद्रा के पास एक मोटर रेसिंग टीम भी है जो कि यूनाइटेड किंगडम के बैनबरी में बेस्ड है और साल 2014 से ही फॉर्मूला ई चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कार ब्रांड अपने लेटेस्ट फीचर को टेस्ट करने के लिए ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं, और क्योंकि महिंद्रा की ये टीम कई सालों से इस फील्ड में है तो फिर उनके पास डेटा और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज की भी कोई कमी नहीं होगी। महिंद्रा इसी इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस को पिनिनफेरिना से मिले डिजाइन एक्सपीरियंस के साथ मिलाकर एक ऐसी सुपर कार बना सकती है जो कि ग्लोबल जायंट्स को टक्कर देने के लिए भी काबिल होगी। अब इंटरनेशनल मार्केट में ये कितनी टिक पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इंडियन मार्केट में महिंद्रा के पास एक ऐसा एडवांटेज होने वाला है जो कि सुपर कार के कंपटीशन को पलट कर रख सकता है। और दोस्तों वो एडवांटेज होगा कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट टैक्सेस का। अब दोस्तों आपको बता दूं कि एक सुपर कार को भारत में इंपोर्ट करते समय लैम्बोर्गिनी और फेरारी जैसी कंपनीज को 60 से 100% तक की कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है। इसके बाद इन पर 28% IGST लगता है और 5% एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाती है। और फिर इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन वगैरह का खर्चा भी जोड़ लिया जाए तो फिर वेस्टर्न मार्केट के कंपैरिजन में इनकी कीमत 60 से 70% तक ज्यादा हो जाती है। और इसी वजह से विदेशी सुपर कार ब्रांड्स की कार्स इंडियन मार्केट में ज्यादा सेल्स नहीं कर पाती।
लेकिन अगर महिंद्रा इन कार्स को भारत में ही बनाता है तो ये कस्टम ड्यूटी से बच जाएंगी और महिंद्रा की सुपर कार्स दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में इतनी अफोर्डेबल हो जाएंगी कि हम भारतीय इन्हें ही प्रेफर करने लगेंगे। अब दोस्तों अगर हम अमेरिकन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर टेस्ला जैसी कंपनीज अपनी कार्स को ऑनलाइन सेल करती हैं, जहाँ कस्टमर्स ऐप पर ही कार की डिजाइन और कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर टेस्ला उनकी कार को उनके घर डिलीवर करा देती है। लेकिन क्या आप ऑनलाइन कार खरीदना पसंद करेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जवाब नहीं ही होगा। जब बात लाखों करोड़ों की कार खरीदने की हो तो फिर हम भारतीय उसे फिजिकल फील लिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। और इस मामले में भी महिंद्रा के पास दूसरी सुपर कार कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा एडवांटेज मौजूद है। पूरे भारत में महिंद्रा की 589 सिटीज में 1078 शोरूम्स मौजूद हैं और अपने इसी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मदद से महिंद्रा इंडियन सुपर कार मार्केट का गेम चेंज करने की पूरी काबिलियत रखता है। वैसे आपको क्या लगता है, महिंद्रा की पहली सुपर कार कब तक लॉन्च हो जाएगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।